जो हर दिन अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, उन्हें मेरा सलाम और प्रणाम। एक बार एक बुजुर्ग माली ने अपने नौजवान शिष्य को बाग में बुलाया। उसने एक बीज दिया और कहा, इसे रोपो और इसे हर दिन देखना। जब ये पेड़ बन जाए तब मेरे पास लौट आना। शिष्य हैरान था। बस बीज को देखना है? माली ने हाँ में सिर हिलाया। सिर्फ देखना, लेकिन ध्यान से। शुरुआत के दिन आसान थे। बीज मिट्टी में था और वह लड़का रोज आता, देखता, कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे बोरियत बढ़ी, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। देखते देखते दिन बीतते गए। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, फिर एक दिन कुछ उभरा। बीज फटा था और पहली जड़ मिट्टी में जा रही थी। शिष्य चौंक गया। धीरे धीरे उसने देखा कि हर दिन कुछ नया होता है। मिट्टी की नमी बदलती है, जड़ का रंग गहरा होता है, बीज की बाहरी परत छूटती है। उसने नोट्स बनाना शुरू किया। आज जड़ दाईं ओर मुड़ी, मिट्टी में हल्की दरार आई, पत्ते का पहला संकेत दिखा। 4 महीने बाद वो लड़का लौटकर माली के पास आया और बोला, पेड़ अब दिख रहा है, लेकिन असली जादू तो नीचे था, जड़ों में। माली मुस्कुराया। अब तुम तैयार हो, तुमने देखना सीख लिया। पार्ट 1, सीखने की कला। देखो, पर वैसा जैसा कोई और नहीं देखता। सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग देख तो रहे होते हैं, लेकिन केवल सतह को। गहराई में जाकर देखना, उसे समझना, फिर नोट करना, ये एक अलग ही कौशल है। बहुत से लोग मानते हैं कि सीखने के लिए किताबें चाहिए, टीचर चाहिए, वीडियो चाहिए, लेकिन असली मास्टरी तब शुरू होती है जब आप ऑब्जर्वेशन से सीखना शुरू करते हो। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा था, लुक डीपली इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग विल रिवील इटसेल्फ। अगर आप एक कलाकार हो, आपको सिर्फ ब्रश चलाना नहीं, रंगों के बदलते स्वर और पेंट के नीचे की परछाइयों को देखना आना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको प्रॉफिट नहीं, कस्टमर के चेहरे पर दिखती उलझन को पढ़ना आना चाहिए। पार्ट 2, सीखने की 3 कला। इंफॉर्मेशन, इंसाइट, इनर शिफ्ट। सीखने की प्रक्रिया को अगर गहराई से देखें तो उसमें 3 लेयर होती हैं। नंबर 1, जानकारी। ये सतही स्तर है। आप चीजें सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो। उदाहरण, आपने सुना कि वॉरेन बफेट दिन में 5 अखबार पढ़ते हैं। बस आपने इसे एक फैक्ट की तरह लिया। नंबर 2, वजह को समझते हो। अब आप सोचते हो, शायद इसलिए वो जल्दी निर्णय नहीं लेते, पहले बहुत ज्यादा इनपुट लेते हैं। नंबर 3, इनर शिफ्ट। जब आप वो आदत खुद अपनाते हो और वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। अब आप भी अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करते। आप पहले शांत बैठते हो, सोचते हो, पढ़ते हो। यह यात्रा तभी संभव है जब आप ऑब्जर्वेशन को आदत बना लें। पार्ट 3, एक इंजीनियर की आंखें, नजरिए की बारीकी। एक बार एक सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने एक फोटो दिखाई, एक बिल्डिंग की। फोटो देखकर उन्होंने सवाल किया, इसमें क्या गड़बड़ी है? सब स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, नींव की लाइनें देखो, सामने से देखने पर झुकाव है और वो झुकाव अगले 5 साल में दरार देगा। सब हैरान। कैसे देखा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैंने 1000 साइट्स पर काम किया है और हर दिन बस देखा है। मैंने पढ़ा नहीं, देखा है। इसी को कहते हैं अभ्यास से उत्पन्न दृष्टि। ऑब्जर्वेशन इजंट पैसिव, इट्स अ स्किल यू शार्पन एवरी सिंगल डे। पार्ट 4, एक बॉडी बिल्डर की कहानी। सुधार आंखों के सामने था। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ने कहा, मैंने 5 साल तक जिम में हर चीज की कोशिश की, लेकिन मसल्स नहीं बने। क्यों? मैं दूसरों को देखता था, रूटीन कॉपी करता था। फिर क्या बदला? मैंने अपने शरीर को देखना शुरू किया। मैंने ध्यान दिया कि मेरी बॉडी लो वॉल्यूम पर बेहतर रिस्पॉन्ड करती है। मैंने नोट किया कि स्क्वाट करने से पहले मेरा बैलेंस बिगड़ता है। फिर उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, रिप्स गिने, पोजीशन देखी, डाइट ट्रैक की। 3 महीने में फर्क दिखने लगा। छोटे छोटे सुधार जो 5 साल तक मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। पार्ट 5, ऑब्जर्वेशन को कैसे साधें। 5 अभ्यास। अब सवाल है, हम कैसे इस शक्ति को जागृत करें? नंबर 1, स्लो डाउन। धीमा चलो, जल्दी मत करो। जब आप धीमे होते हो तो देख पाते हो, तेजी में बस चीजें छूट जाती हैं। नंबर 2, दैनिक अवलोकन लॉग बनाओ। हर दिन 10 मिनट लिखो, मैंने आज क्या नया देखा। ये आपको एक जर्नलिस्ट की तरह सोचना सिखाएगा। नंबर 3, आर्टिस्ट आई से देखो। कोशिश करो कि जो देख रहे हो उसे आर्टिस्ट की तरह देखो। एक राइटर के लिए शब्द सिर्फ मीनिंग नहीं रखते, हर लाइन की बुनावट, हर साइलेंस का अर्थ होता है। नंबर 4, डिस्कम्फर्ट को नोट करो। जहाँ भी आपको परेशानी हो रही है, वहाँ कुछ सीखने लायक है। शरीर की थकान, मन की ऊब, किसी के शब्दों से हुई जलन, ये सभी ऑब्जर्व करने लायक चीजें हैं। नंबर 5, रिपीट रिपीट रिपीट। मास्टरी तब आती है जब आप उसी चीज को रोज नए नजरिए से देखते हो। लुई अगासी ने मछली को देखने में 100 घंटे लगवाए। क्यों? क्योंकि हर 2 घंटे में एक नया सच सामने आता है।
पार्ट 6 सबक देखने की कला जीवन बदल देती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, आर्ट, साइंस, फिटनेस, पढ़ाई या लाइफ में, जो लोग जीतते हैं वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो ज्यादा देखने वाले होते हैं। द सीक्रेट ऑफ मास्टरी इज नॉट इन डूइंग मोर बट सीइंग डीपर। अगर आप अपनी आंखों को प्रशिक्षित कर लो तो आप हर समस्या के पीछे छिपा समाधान, हर चुनौती के पीछे छिपा मौका और हर साधारण चीज में छिपी महानता को देख पाओगे। अब अपने आप को चैलेंज करो। चैलेंज फॉर 7 डेज। डे 1, सुबह 15 मिनट किसी पेड़ को देखकर सिर्फ उसकी बनावट पर नोट्स लिखो। डे 2, किसी पुराने दोस्त की बातों को पूरी तरह सुनो बिना जवाब देने की तैयारी के। डे 3, अपने दिन के 3 पैटर्न्स नोट करो, कौन सी चीज दोहराई जा रही है। डे 4, अपनी थकान को ट्रैक करो, दिन के किस वक्त थकते हो। डे 5, किसी जानवर को 10 मिनट ऑब्जर्व करो बिना फोन के। डे 6, एक फिल्म सीन बार बार देखो और हर बार नया पॉइंट निकालो। डे 7, अपने मन की आवाजें लिखो, जब आप अकेले हो तब क्या सोचते हो। निष्कर्ष, खुद को देखने की आदत डालो। हम में से हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो चीजों को गहराई से देख सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। लेकिन वह शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है जब हम सीखते हैं, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बिना जजमेंट के। जैसे लुई अगासी ने कहा, डोंट से व्हाट इट इज, टेल मी व्हाट यू सी। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, सीधे मत बोलो, मत रटो, बस देखो, ध्यान से, धीरे से, फिर नोट करो। आप देखोगे कि आपका नजरिया ही आपकी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखना, सपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इस चैनल पर हम कर दिखाएंगे